नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, और ये भी बताया था कि हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप फंड क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि लार्ज कैप में जो कंपनियाँ आती हैं वो 1 से 100 तक की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बहुत ही स्टेबल कंपनियाँ होती हैं, ये सारी कंपनियाँ आती हैं। और इनमें जो इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो इसमें बहुत ही कम रिस्क होते हैं। इसके अलावा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो ड्यूरेशन होता है कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। इसी तरह से मिड कैप फंड जो होते हैं उसमें 101 से लेकर के 250 तक की जितनी भी कंपनियां आती हैं मिड कैप में आती हैं। इसमें थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होता है लार्ज कैप की अपेक्षा, लेकिन रिस्क थोड़ा उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनियों और स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं वो 250 से ऊपर की जितनी भी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न्स भी होते हैं। मिड कैप कंपनियों का जो ड्यूरेशन होता है, इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन होता है कम से कम 5 से 7 साल के ऊपर होना चाहिए। और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कम से कम 7 से 10 साल का या 10 से 15 साल का होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा फंड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कमोडिटीज़ क्या होती है। कमोडिटीज़ में हमारे जैसे सिल्वर है, सिल्वर ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है जो एनएसई बीएसई पर के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा आपका क्रूड ऑयल है और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि व्हीट है, सोयाबीन, ये सब एमसीएक्स पर इनकी खरीद फरोख्त होती है। तो हमें इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि ये सारे फंड कौन कौन से होते हैं, किन कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ड्यूरेशन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हम कितने पीरियड के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड का चूज करना चाहिए। अब आगे की वीडियो में आप लोगों को मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।